जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 1 जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान का यह चैप्टर है, तो इससे संबंधित हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को देखिए। अब इससे वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। चूँकि 9वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे और अंत में 20 में से आपका कितना सही हुआ यह बतलाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं और आपके स्क्रीन पर रहा यह पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है गंध, दूसरा स्नेह, तीसरा वायु, चौथा घृणा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा वायु। वायु क्यों इसका सही जवाब है? तो चूँकि पदार्थ के गुण होते हैं कि वह स्थान घेरती है और उसका कुछ आकार होता है। तो वायु का तो आप आकार नहीं देख सकते, लेकिन वायु स्थान घेरती है यह जान पाएंगे। और गंध क्या है आपका? गंध को केवल महसूस किया जा सकता है। स्नेह भी आप केवल महसूस कर सकते हैं, घृणा को महसूस कर सकते हैं। वायु स्थान घेरती है यह आप जान पाएंगे। चूँकि यदि वायु स्थान नहीं घेरती तो जो आपका टायर होता है, टायर में हवा ही तो भरा होता है। तो यदि स्थान नहीं घेरते, बीच में खाली ही रहता है, उसमें हवा भर देते हैं तो चिपकता नहीं है, क्योंकि वह भी क्या एक पदार्थ है। तो इसलिए वायु इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए विचार, 2 गंध, 3 कुर्सी, 4 शीत। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। इसका सही जवाब होगा कुर्सी। कुर्सी क्यों होगा? तो चूँकि विचार पदार्थ नहीं है। चूँकि विचार एक सबका अपना अपना विचार होता है, जिसके विचार का कोई आकार नहीं होता या तो कोई उसका आयतन नहीं होता। इसी प्रकार गंध को केवल महसूस किया जा सकता है। शीत कितना मतलब शीत है, इसको भी केवल महसूस किया जा सकता है। और कुर्सी क्या है? कुर्सी आपका कोई ना कोई स्थान घेरती है और कुर्सी आपका क्या है? पदार्थ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कुर्सी। अगला प्रश्न नंबर 3। इसमें निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। देखिए, इसमें 3 होगा जो पदार्थ होगा और इसमें से एक ऐसा होगा जो कि पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जल, 2 भोजन, 3 हवा, 4 स्नेह। इसका सही जवाब होगा स्नेह। चूँकि अभी बताए थे कि स्नेह को केवल महसूस किया जा सकता है। स्नेह मतलब प्रेम एक महसूस करने वाली चीज़ है, यह पदार्थ नहीं है। बाकी जल, भोजन और हवा ये तीनों आपके क्या हैं? पदार्थ हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, जिसमें कहा जाए गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। कौन है जो कि गैस में विसरण करती है। ऑप्शन नंबर 1 इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, 2 स्याही का पूरे पानी में फैलना, 3 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। क्यों? क्योंकि यहाँ गैसों में विसरण कहा जा रहा है, तो हवा आपका क्या है? गैसीय रूप है, उसमें इत्र आपका फैल जाएगा, यानी कि इत्र उसमें विसरण कर जाएगा। स्याही का पूरे पानी में फैलना, चूँकि पानी द्रव है तो द्रव का विसरण का उदाहरण हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, यह भी आपका क्या? द्रव के विसरण का हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। यानी द्रव का क्या होता है जो कि निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आकार, 2 वेग, 3 घनत्व, 4 आयतन। इसका सही जवाब होगा कि इसका आयतन होता है सो निश्चित होता है। आकार, द्रव का आकार कोई निश्चित नहीं होता। जिस आकार में मान लीजिए कि आप पानी लेते हैं, पानी को आप थाली में रख देंगे तो वह पूरा फैल जाएगा। गिलास में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा, यानी कि जिस आकार में द्रव को रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। जिस बर्तन में डालेंगे आप पानी को वह उसी का आकार ले लेता है। वेग भी आपका उसकी ढाल के अनुसार होती है, वो भी निश्चित नहीं होती है। घनत्व भी उसका निश्चित नहीं होता है। आयतन उसका हमेशा निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। 1 घनत्व, 2 आकार, 3 आयतन, 4 द्रव्यमान। इसका सही जवाब होगा, बोल रहा है कि अनिश्चित। तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। अगला प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो जो अणुओं की सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा गैस। चूँकि गैस के जो कण होते हैं इसमें ऊर्जा अधिकतम होती है। आप देखेंगे कि प्रेशर कुकर में जो गैस बनती है उसका इतना पावर होता है कि यदि उसका गैस ना निकले सीटी के माध्यम से तो वो पूरा ब्लास्ट कर जाता है, नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? आपकी गैस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि सबसे कम बोला गया, वहाँ सबसे ज़्यादा गैस में थी और सबसे कम किस में होगा? तो ठोस में होता है, क्योंकि ठोस में अणुओं के कण एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है? ऊर्जा सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा अंतरानुक बल किस में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब होगा कि अंतरानुक बल प्रबलतम किस में होता है? तो ठोस में होता है। अंतरानुक बल क्या होता है? तो जब दो पदार्थ में लगने वाला समान बल एक दूसरे को आकर्षित करती है तो वही उसी को कहते हैं अंतरानुक बल। ठोस में क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से दोनों सभी एक जगह साथ बंधा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? 1 ठोस, 2 द्रव, 3 गैस, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कह रहा है कि कणों की गति अधिकतम किस में होती है? तो द्रव में सबसे ज़्यादा गति होती है, सॉरी गैस में सबसे ज़्यादा गति होती है, क्योंकि गैस के कण होते हैं तो अपने से दूर दूर होते हैं, हल्की होती है, वे इधर उधर मतलब बहुत जल्दी गति करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा जल का क्वथनांक है? ऑप्शन नंबर ए 0, बी 100 डिग्री सेल्सियस, 3 273 डिग्री सेल्सियस, 4 373 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वथनांक का मतलब होता है कि पानी जितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाए उसी को कहा जाता है जल का क्वथनांक। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस यदि ताप मिलेगा पानी को तब वह उबलना शुरू करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है? ऑप्शन नंबर 1 173 के से केल्विन है, 2 आपका है 273 के, 3 373 केल्विन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 373 केल्विन। देखिए यही क्वेश्चन अभी पहले था डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री आपको बताते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के, यानी कि जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, 100 डिग्री इधर बढ़ा तो उधर भी यदि आप 100 डिग्री बढ़ा देते हैं तो 273 में एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 373 केल्विन, इसलिए इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ़ का गलनांक इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस, 2 273 डिग्री सेल्सियस, 3 0 डिग्री सेल्सियस, 4 373 केल्विन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री से जब तापमान नीचे चला जाता है तो जो जल है बर्फ़ बन जाती है, और वापस बर्फ़ यानी कि ठोस से द्रव की ओर आने के लिए 0 डिग्री यदि तापमान हुआ तो वहाँ से आपका पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ से बर्फ़ गलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर तापमान होता जाएगा यानी कि प्लस में बर्फ़ गलना और तेज़ी से शुरू हो जाती है, इसलिए बर्फ़ का गलनांक क्या कहलाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बर्फ़ का गलनांक होता है? ऑप्शन नंबर 1 270 केल्विन, 2 273 केल्विन, 3 इनमें से कोई नहीं, 4 373 केल्विन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 273 केल्विन। अभी आपको बताए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273 केल्विन, तो चूँकि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो यही केल्विन में कितना हो जाएगा 273 केल्विन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15, इसमें कहा जा रहा है कि 300 केल्विन तापमान किसके बराबर होगा, यानी कि 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए 27 डिग्री सेल्सियस, 2 25 डिग्री सेल्सियस, 3 200 डिग्री सेल्सियस, 4 273 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब होगा 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए अभी आपको बताए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो कभी भी केल्विन से यदि आपको सेल्सियस में लाना हो तो 273 को माइनस कर देंगे, यानी कि आपके पास दिया गया यहाँ पर 300 केल्विन और इसमें माइनस कर देंगे 273 केल्विन। तो जो बचेगा वो डिग्री सेल्सियस में बचेगा। तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7 और 9 में 7 घटाएंगे तो 2, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, इसमें कहा जा रहा है कि 573 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होगा। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 200 डिग्री सेल्सियस, 2 273 डिग्री सेल्सियस, 3 300 डिग्री सेल्सियस, 4 373 डिग्री सेल्सियस। खुद से करके देखें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 273, 2 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। अभी बताए थे कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए जितना भी केल्विन दिया होगा उसमें आप माइनस करेंगे, यानी कि 573 में माइनस कर देंगे कितना 273, तो बचेगा कितना 0 0, 5 में 2 जाएगा तो 3। इस प्रकार 300 डिग्री सेल्सियस बचता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 10,273 केल्विन, 2 373 केल्विन, 3 298 केल्विन, 4 163 केल्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 298 केल्विन। अभी बताए थे कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए 273 को माइनस करते हैं और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए इसी का उल्टा, यानी कि 273 को प्लस करेंगे। तभी आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप 273 को यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5 से 3 8, 7 और 2 9 और 298, ये क्या बन जाएगा केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इसमें कहा जा रहा है कि 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 10,546 केल्विन, बी 646 केल्विन, सी 273 केल्विन और डी 100 केल्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 646 केल्विन। देखिए अभी बताए थे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए 273 को ऐड करते हैं। तो देखिए आपके पास दिया गया 373 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 7 7 14 के 4, बाकी 1 3 2 5 और 1 6, तो 646 केल्विन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर 1 विसरण, 2 संगलन, 3 वापन, 4 द्रवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विसरण। देखिए विसरण का मतलब होता है कि उसमें मिक्स होना, तो गैस में भी विसरण होता है। तो गर्म भोजन का जो सुगंध निकलता है वो गैस में मिल जाती है, या तो इत्र की जो गंध होती है वह भी गैस में मिल जाती है हवा में, और हवा में मिलने के कारण यह धीरे धीरे दूर दूर तक फैल जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 विलयन, 2 तरल, 3 गैस, 4 ठोस। इसका सही जवाब आज हम इसका नहीं बताएंगे, ये आपका रहा होमवर्क। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आप कहीं से भी आंसर पता करिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अगली जब पार्ट 2 का जब वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसका आंसर उस दिन बता दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, यानी कि टोटल 20 प्रश्न था, तो उसमें से 20वां का तो आपको होमवर्क में जवाब देना है। अब बच गया 19, तो आपका 19 में से कुल कितना सही हुआ यह आप बताएंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।